देखो हम लोग का हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। उस हिस्ट्री का टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल पढ़ रहे हैं? उत्तर वैदिक काल। तो हम लोग जानते हैं कि वैदिक सभ्यता जो होता था मुख्य रूप से कितने भागों में बटा हुआ था? दो भाग में। वैदिक काल जो होता है कितने भाग में बटा हुआ था? दो भाग में। पहले भाग को क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक काल। उसके दूसरे भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल। ठीक है। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल टोटल कितना, कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर ऋग वैदिक काल के समय को कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। उसके बाद उत्तर वैदिक का काल कब से कब तक माना जाता है? ठीक है। उत्तर वैदिक काल का जो समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। लोहे का खोज किस काल में हुआ था? वैदिक काल में। ठीक है। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक समाप्त, उत्तर वैदिक प्रारंभ। तो उसी के मतलब वही 1000 ईसा पूर्व में कहीं कहीं लिखा रहेगा, आपको मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वो। लेकिन वो बोलेगा किस सभ्यता में या और किसके द्वारा खोजा गया था। जो लोहा किसके द्वारा खोजा गया था? आर्य द्वारा। क्योंकि हम लोग वैदिक काल पूरा आर्यों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, आर्य द्वारा। आर्य के द्वारा लोहे को किस नाम से पुकारा जाता था? श्याम आयस। ठीक है। और तांबा को किस नाम से किया जाता था? लोहित आयस। ठीक है। तो हमने जो ऋग वैदिक काल में पढ़ा, तो ऋग वैदिक काल की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है? बोलो, ऋग वेद से। किससे मिलती है? उसीलिए उसका नाम पड़ा ऋग वैदिक काल। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें अन्य तीन वेद से मिलती है। उस तीन वेद का नाम गिनाओ, क्या क्या है? श्याम वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। फिर इसके बाद जो अन्य तीन वेद है, उन तीनों वेदों में गाने का हमें जानकारी किस वेद से मिलता है? श्याम वेद से मिलता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? श्याम वेद को माना जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो हमने ऋग वैदिक काल में पढ़ा आर्य कहां से आए थे, उसका जीवन कैसा था, उसका रहन सहन कैसा था, वो सामाजिक व्यवस्था कैसे चला रहे थे। हम लोग उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे कि दरवाजे को बंद कर दो। उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे हम लोग कि आर्य लोग अपने साम्राज्य का विस्तार कहां तक किया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्य जो होते मुख्य रूप से मैक्स मुलर के अनुसार कहां का रहने वाले थे? मध्य एशिया। कहां का रहने वाले थे? मध्य एशिया का रहने वाले थे। जब वो भारत में प्रवेश किए तो सबसे पहले कहां पर रुके आकर के? वो पंजाब और हरियाणा में आकर के रुके। ठीक है। उसके बाद पंजाब और हरियाणा से वो धीरे धीरे गंगा के किनारे आसपास क्षेत्रों में अपने साम्राज्य को फैलाया। तो बोलेंगे सर वो गंगा नदी के पास ही क्यों गया, और भी जगह वो जा सकते थे। तो देखो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। तो जानवरों का, आदमी तो जिंदा रह सकता है लेकिन जानवर कैसे जिंदा रहेगा? उसके लिए तो भोजन चाहिए। तो भोजन के लिए क्या? हरी घास चाहिए, पेड़ पौधे, यही सब कुछ चाहिए। तो वो सभी क्या मिलेगा? गंगा के आसपास का क्षेत्र बहुत उपजाऊ हुआ करता था। तो इसी कारण उन्होंने पहले अपना टारगेट बनाया गंगा के आसपास के क्षेत्र को। वहां पर उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। तो साम्राज्य का विस्तार क्या कहा? जाए और फैल गए नहीं। उस जमाने में अगर साम्राज्य का विस्तार करना पड़ता था तो युद्ध आरंभ होता था, जीतना पड़ता था। जैसे अभी आपका साम्राज्य का विस्तार करने का मतलब, अगर हजारीबाग में 1 कट्ठा जमीन लीजिएगा तो अभी आपको पैसा देकर खरीदना पड़ेगा और उस पैसा के लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि पहले था राजतंत्र का, अभी है लोकतंत्र का टाइम। तो लोकतांत्रिक रूप से आपको साम्राज्य का विस्तार करना पड़ेगा। अब देश देश में कोई लड़ाई करेगा तो कोई दूसरा देश छोड़ देगा? नहीं। अभी आपका बाबूजी का 2 कट्ठा जमीन को हड़प लेगा तो छोड़िएगा? बोले सर आ रहे हैं हम घरे से भी फैसला करके। हाँ, अरे था विद्यार्थी पढ़ता था, 4 महीना डिस्टर्ब रहा हो। नाम नहीं लेंगे, मेरे वीडियो कहीं देखिएगा तो फिर बोलेगा सर नाम के। हाँ, 4-5 महीना डिस्टर्ब रहा, गोतियों में लड़ाई। हाँ, उसका वो कैप्चर कर लिया, उसका कब्जे, यहां तक नहीं पूरा माथा उथा सब फाड़ा फाड़ी सब हो चुका था। सोचो क्या भयानक लड़ाई हुआ। सोचो गोतिया में। अब ऐसा कुछ मैटर हो ही जाता है ना, जहां प्रतिष्ठा में प्राण गंवावे का मौका आ जाता है। अब बेचारा वो हजारीबाग में पड़ता था, ओकरो नाम पर केसेस कर दिया था। पूरा खानदाने पर कर दिया। तो इहो छोड़ा वो कर दिया, बेचारा मैटर अब बहुत बड़ा डर फैल गया।
सोचो अपना अपना गोतिया में ऐसा लड़ाई होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अभी आप लोकतंत्र में रहते हैं तो ये तरीका नहीं, पहले राजतंत्र था। तो मतलब आप युद्ध के बलबूते, मतलब आप जितने शक्तिशाली होंगे, आपका साम्राज्य जितना शक्तिशाली होगा, आप अपने साम्राज्य को उतना फैला सकते हैं। तो वो लोग क्या था, आर्य लोग युद्ध प्रिय हुआ करते थे, ठीक है, युद्ध प्रिय हुआ करते थे। तो इसीलिए उन्हें अपने युद्ध के बदौलत जो होता था, गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र को फैलाया था। और वो बिहार में कहां तक आके फैले थे, बोलो, बिहार में दुआस, अच्छा विदेह तक फैले हुआ था। और आपका उत्तर प्रदेश में कहां तक फैले थे हुए, कोशाम, कौशल राज्य तक, उत्तर में वो उत्तर पर कौशल राज्य तक, वहां वो अपने पूरा साम्राज्य को वहां तक फैला लिया था अंतिम। तो साम्राज्य का विस्तार किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन लोग का मुख्य पेशा क्या था, बोलो, पशुपालन था। तो जमीन हो जाएगा तो लोग खेती भी करने लग गए। तो खेती जब करने लग गए तो वो जौ से परिचित हुए। फिर उसके बाद धान का भी कहीं कहीं साक्ष्य मिलता है। तो धान का साक्ष्य कहां देखने को मिलता है, बोलो, कर्नाटक का कौन सा जगह था, धारवाड़ जिला, हाँ धारवाड़ जिला में उसका साक्ष्य देखने को मिलता है। अब देखो ये लोग लड़ाई जब करते थे, इसीलिए इसका प्रिय ये लोग लड़ते थे मुख्य रूप से किससे लिए, गाय के लिए। मतलब वो आर्य की समाज में या वैदिक सभ्यता में ऐसा माना जाता था कि जिसके पास जितना गाय वो उतना धनवान, जिसके पास जितना गाय उतना धनवान। और आज के टाइम में जिसका ज्यादा बैंक बैलेंस और ब्लैक मनी वो उतना धनवान। हाँ व्हाइट मनी कम रहेगा, 10-12 हजार रुपया, ब्लैक मनी ज्यादा रहेगा कि इनकम टैक्स को पता न चले। तो आप लोग इनकम टैक्स अधिकारी बन जाएगा तब ना छानबीन कीजिएगा, तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए तभी बनिएगा, ठीक। तो मतलब कहने का मतलब है कि उस जमाने में जितने गाय होते थे उसी की वो ज्यादा प्रधानता हुआ करती थी, ठीक। तो ये उसका मुख्य पेशा था। फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, एग्रीकल्चर की ओर बिलोंग करते रहेंगे। लेकिन आर्यों का अगर मुख्य पेशा बोला जाएगा तो क्या बोलिएगा, मुख्य व्यवसाय पशुपालन। और अगर पशुपालन पहला ऑप्शन देंगे पशुपालन और दूसरा ऑप्शन में देंगे पशुपालन और कृषि, तब किसको मारिएगा, तब दोनों मारिएगा। क्योंकि धीरे, लेकिन अब जिस समय आर्य जब आए थे अल्पस पर्वत से, तो वहां वो गाय चराने का पर्पज से आए थे, मतलब पशुपालन था। लेकिन जब भारत में वो प्रवेश कर गए तो वो क्या कर लिए, कृषि भी करने सीख गए, ठीक। तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, भूलिएगा नहीं। और प्रिय नदी, पवित्र नदी उन लोग का सरस्वती, गंगा नहीं मारिएगा, नहीं तो 90% स्टूडेंट गंगा मार देता है, ठीक। सरस्वती, आर्यों का पवित्र नदी सरस्वती। और सरस्वती का प्राचीन में पहले क्या पुकारते थे, माने अब वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं, घग्गर, किस नदी के नाम से, घग्गर नदी के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात। तो इतना ये जगह था, आपका बेसिक आइडिया दे दिए। फिर जब ये लोग साम्राज्य का विस्तार किया तो ये लोगों ने सामाजिक जीवन को चेंज किया, राजनीतिक जीवन को चेंज करेगा, आर्थिक भी परिवर्तन करेगा। तो हम लोग सामाजिक जीवन तो पढ़ लिए थे, अब आइए हम लोग राजनीतिक जीवन, बेसिक बैकग्राउंड से पता चल गया। अब देखो राजनीतिक जीवन में क्या था, पहला जो था आर्य का जो समाज था वो पुरुष प्रधान था कि महिला प्रधान, पुरुष प्रधान था। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, महिला प्रधान थी, ठीक है। तो यहां पर भी था। तो राजनीतिक जीवन में हम लोग पढ़ेंगे तो आर्य लोग तो पुरुष प्रधानता हुआ ही करते थे, लेकिन कुछ कुछ चीजें महिलाओं का भी योगदान हुआ करता था। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे सभा में स्त्रियों का प्रवेश क्या माना गया था, निषेध। निषेध का मतलब क्या होता है, रोक लगा देना। देखोगे लिखा रहेगा हर किसी आदमी का दरवाजा पर बिना अनुमति प्रवेश निषेध है, लिखेगा ना। और उससे फेमस लिखा रहेगा कुत्तों से सावधान, लिखा रहेगा ना। तो कुत्तों से सावधान मतलब उस घर का भीतर में कुत्ता रहता है तभी तो सावधान रहिएगा, नहीं भी रहेगा तो समझ जाइएगा। तो लिखा रहेगा दरवाजे का भीतर में कुत्तों से सावधान। बताओ ये सब हेडिंग लगा, लिखना चाहिए हमारे घर में जो कुत्ते हैं उससे सावधान रहिए। तो लिखा रहता है कुत्तों से सावधान बोर्ड। तो मैंने घर का भीतर में रहने वाला आदमी नहीं है, घर का भीतर में रहने वाला आदमी नहीं है, मैंने कुत्तों से सावधान मतलब क्या, घर का भीतर में आदमी नहीं है रहता है। वहां लिखा जेन्युइन लिखना चाहिए हमारे घर के भीतर में कुत्ते सावधान रहिए। तो शॉर्टकट में लिख जाता है कि समझ जाए, ठीक है। तो आइए, तो उस जमाने में जो हुआ करता था स्त्रियों लोग को सभा में जाना वर्जित हुआ करता था। सभा मतलब समझते हैं, जहां भी कोई प्रोग्राम हो, कोई मीटिंग हो, कोई आयोजन हो, वहां पर उन लोगों का महिलाओं लोग को जाना वर्जित हुआ करता था। और उसके बाद राष्ट्र शब्द का जो सबसे पहले उपयोग किया गया था, ये राष्ट्रहित, ये सबसे पहले आर्य द्वारा प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा प्रयोग किया गया था,
आर्य द्वारा। तो वही बोला गया है राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ होता है प्रदेश और क्षेत्र, क्या होता है, प्रदेश या क्षेत्र होता है, और सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में आया था। तो इसी समय प्रचलन में आया था मतलब आर्य लोग का समय चल रहा था। तो आर्य द्वारा ही आपका सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया था, राष्ट्र। अभी हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवादी, बोलते हैं ना, तो राष्ट्रवादी तो मतलब उस राष्ट्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन थे, आर्य थे। कौन थे, आर्य थे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे, जैसे जानते हैं कि आर्य समाज लोग का जीवन जो होता है धर्म से बहुत चीज जोड़ा जाता है। हर चीज को धर्म से, कुछ भी करना पहले धर्म पूजा पाठ करेंगे तब स्टार्ट करेंगे। मैंने क्योंकि हम लोग का वैदिक सभ्यता चल रही थी, और वैदिक काल जो हर चीज से धर्म आत्मिक अनुष्ठान, देवी देवताओं का भी नामकरण कर दिया था कि ये देवता यही काम करता है, उसका पूजा करना, ये करना है, खेती करना तो पहले पूजा कर लो तब उसके बाद खेती करेंगे। तो इसी प्रकार जो राजाएं होती थी, राजाओं का साम्राज्य विस्तार हो तो उसके लिए वो लोग यज्ञ किया करते थे, और उसी समय उस यज्ञ का नाम था, क्या नाम था, राजसी यज्ञ। ठीक है, तो राजा जो हुआ करता था वो राशि युग करता था, जिससे ये समझा जाता था कि वो दिव्य और शक्ति मिलेगी। मतलब आप भी घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा पाठ करवाते, काहे कराते, घर पूरा शांति डिस्टर्ब है, पूरा झगड़ा उगड़ा हो रहा, बेफिजुल का झगड़ा, गोतिया होतिया लैन फन से, तब बोलता है गरा उरा चल रहा भाई, पहले पूजा पाठ कराओ घर शांत रहेगा। अभी मानते हैं तो वही सिस्टम तो ये हुआ था कि राजाओं से राजसी युग इसलिए कराया जाता था क्योंकि किसी भी राष्ट्र की शक्ति राजाओं पर आधारित होती थी। राजा हार गया तो पूरा जनता हार गया। तो इसीलिए क्या होता था, देखो तो बाहुबली क्या हुआ था, उसका सेना कम था तो टारगेट क्या देता है कि वो जो उसका रहता है, कौन रहता है, माव नहीं, वो जो दूसरा पार्टी का नाम रहता है, कहा मालूम, बनमानुस वनमानुस टाइप का रहता है कोई, तो क्या बोलता है मेरा सैनिक कम है, अगर हम लोग को अपना साम्राज्य को बचाना है तो किसको मारना है, उसका राजा को मारना है। और चेस जो गेम होता है उसका भी यही रूल है, चेस खेलेंगे तो राजा अगर आपका खत्म तो आप हार गए, तो आपका सैनिक मंत्री घोड़ा ऊंट सब किसको बचाएगा, राजा को घेर के रखेगा कि राजा मेरा सुरक्षित रहे। चंगे जब 13 साल का आयु में अकबर जब लड़ा था, उसका सेनापति कौन था, चंगेज खां, कौन था अकबर का सेनापति का नाम, अरे नाम भूल रहे, देखो बहुत अच्छा नाम था, कोई खान करके ही नाम था, उसका मुख्य था नवरत्न में से एक, सेनापति का नाम नहीं, अकबर का। तो वो क्या बोलता है कि मारना है निशाना तो उस राजा का आंख में मारो, तो मारा तो वो जीत जाता है, दिखाया है मूवी में भी। तो कहने का मतलब होता है कि पहले जमाना में जब युद्ध लड़ा जाता था ना, तो सबसे पहला टारगेट आता था कि राजा को बचा के रखो, अगर राजा बंदी बन गया तो सारा सैनिक और प्रजा उसका समर्पण में। ठीक है, तो राजा, तो इसीलिए राजा को शक्ति मिले, पूरा ताकतवर बने, तो इसीलिए आर्य समाज में क्या होता था, उसे यज्ञ कराया जाता। कौन सा यज्ञ कराया जाता था, राशि यज्ञ, कि वो फिट और फाइन रहेगा तभी। अभी मान लीजिए हमारे देश का मुख्य रूप से राजा का कार्यवाहक कौन रहता, प्रधानमंत्री। कार्यवाहक तो रहते राष्ट्रपति महामहिम रहते हो सिग्नेचर, लेकिन कार्यवाहक तो सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। अभी किसी कारण राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कुछ हो जाए तो क्या होगा, हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा बैलेंस, सही माई बात। तो उसी प्रकार राजाओं को सुरक्षित और शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा यज्ञ कराया जाता था, समझ में आए क्यों यज्ञ कराया जाता था, यही इसका मीनिंग। उसके बाद देखो राजसी यज्ञ का अर्थ होता है राजकीय संस्कार या राजा के सिंहासनों हरण से संबंधित है। मतलब कोई भी राजा सिंहासन पर बैठेगा तो उसको पहले राजसी यज्ञ करवाना पड़ेगा, मैंने उसे पूरी शक्ति, मैंने सिस्टमैटिक तरीका से। जैसे आप बचपन में, ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में क्या कि ठीक है बचपन में मेरा बेटा पढ़ाई में तेज होगा तो क्या सरस्वती पूजा का दिन से उसका पढ़ाई लिखाई चालू करेंगे, जनरली मान्यता ही माना जाता है। अभी आप भले मॉडर्न जमाने, लेकिन पहले एक परंपरा हुआ करती थी कि जब भी कोई बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ना चालू करेगा तो सरस्वती पूजा का दिन से इसको प्रारंभ कराया जाता है कि जिससे उसका बौद्धिक विकास हो और उस दिन उसके ऊपर ज्ञान का विकास हो। यह मान्यता अभी भी हिंदू धर्म में चलती है। ठीक है, आपको 16 जब संस्कार सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, टॉपिक छूट गया होगा वीडियो बना के भेज देंगे, और 16 संस्कार में हिंदू का जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक कौन कौन सा संस्कार है सब सिस्टमैटिक क्रमबद्ध से बताया गया है। तो जन्म लेना उसका पहला संस्कार होता है, और मृत्यु जो होता है उसका अंतिम संस्कार जो 16वां नंबर संस्कार होता है। हम लोग पहला और आखिरी संस्कार को जानते हैं, बाकी उसका बीच का बहुत सारे संस्कार होते हैं भूल जाते हैं, तो अलग मैटर है, आज का मॉडर्न टाइम है। बट देखो ये सारी परंपराएं हुआ करती थी उस जमाने में।
ठीक है, तो राजा को अगर सिंहासन पर बैठने से पहले कौन सा यज्ञ कराया जाता था? राष्ट्रीय यज्ञ कराया था। राष्ट्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? आर्यों द्वारा दिया गया था। आर्य समाज में स्त्री का प्रवेश क्या था? निषेध था। ठीक है, सभा में। उसके बाद देखो आर्य लोग क्या करते थे, जैसा कि जानते हैं कि आर्य लोग जब अपनी संपत्ति का करते थे तो वहां वो लोग कर भी वसूल करते थे। मान ले आपके पास अभी सपोज दैट 20 बीघा जमीन है, तो 20 बीघा जमीन है तो आप तो खेती नहीं कर पा रहे हैं, बोले कि नहीं मेरा बेटा लोग घर हजारीबाग में अच्छा से बेटा बेटी पढ़ाई लिखाई करेगा, अब पापा लोग बिजनेस, तब कौन करेगा? वो तो खेती कोई करेगा। तो उस खेती के लिए क्या करते हैं? बटाइया का तौर पर दे देते हैं, या उसका क्या करते हैं? सालाना बांध देते हैं कि ठीक है तुम जितना कमाओ हमको कोई मतलब नहीं, साल का 10,000 20,000 जो देना है दे देंगे, यही करते हैं। तो वही तो आप एक तरह से कर लेते हैं उससे, किसक से? बटाई बटेदार देना मतलब क्या? आप ही एक कर ही ले रहे ना कि नहीं मेरा जमीन है, वो जितना बटेदार करेगा आधा हमको देगा वो बांट के, कर ही ना लिए उसके रूप में। या आप सालाना जो बांध देते हैं वो भी एक कर हुआ। तो उस जमाने में भी कर चला कर दी थी। तो आर्य लोग जो हुआ करता था, जितने भी लोग होता कर का वसूली करते थे। कर वसूली कैसे? मुख्य रूप से कृषि से करेंगे। तो बोला गया था उस काल में दो तरह का शब्द यूज हुआ करता था, एक को कर करते थे और दूसरे को क्या कहते थे? नजराना। नजराना क्या होता है? नजराना मतलब ये हुआ जब आप किसी चीज आपको प्राप्ति होगी और बहुत खुश हो गए तो उसमें क्या होगा? पेशकश कर देते थे, दे देते हैं किसी को, दे देते हैं। जैसे सपोज दैट आपका एग्जांपल के तौर पर बहुत खुश हो गए, आपका आज सीजीएल का रिजल्ट आ गया, इनकम टैक्स अधिकारी बन गए, तो आपसे अगर कोई मिलने के लिए आ जाएगा, बोला इनकम टैक्स का रिजल्ट होगा, मिठाई नहीं खिलाएंगे, ले जाएंगे पकड़ के होटल में पूरा खिलाएंगे, खिला रहे क्या? और नहीं है तो क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है हम व्यस्तता है, ठीक है आपका भाई को दे देगा पैसा, है बहन को दे दीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त लोग आएगा अपने घर में, पूरा पार्टी का अरेंज कर दे रहे हैं, आप ड्यूटी पर है। नजराना मतलब क्या? पेश की कुछ पैसा दे दिए, वो अपना काम करना, वही ना होता है। पहले जमाने में क्या नजराना पेश किया जाए, कैसे? एक थाली लेके आता था राजा लोग, खाली ऐसे टच, हाँ दूर से, हाँ ठीक है गरीबों में दान कर दिया जाए, हीरा मोती, ऐसे नहीं होता था। तो ये नजराना और पेशकश। तो और कर क्या होता था? कर आप वसूला जाता था। वसूलता मतलब मालगुजारी का रूप में। अभी भी आप मालगुजारी देते हैं ग्राम का, देखोगे आपका जमीन पर सालाना मालगुजारी 2 रुपया 30 पैसा 1 रुपया, लेकिन कटाना है गवर्नमेंट को, टैक्स देना। ठीक है, तो वही बोला गया था इस काल में कर और नजराना का संग्रहण प्रचलित था। ये दो शब्द समझ में आया? कर और नजराना मतलब ठीक प्रचलित था, और इसे संग्रह और संचय करने के लिए एक अधिकारी हुआ करते थे, और संग्रह जो संग्रहित करता था, ठीक है। और अथर्ववेद के अनुसार राजा को जितना भी आमदनी होता था उसका कितना भाग मिलता था? 1/16। मतलब जितना भी नजराना हो या टैक्स हो, जो भी उसे प्राप्त होता था, वो पूरा संपत्ति का भोग नहीं कर सकता था, वो संपत्ति का कितना भाग यूज कर सकता था? 16वां भाग। और मनुष्य का भी ये धर्म में बताया गया है कि अपने संचित भाग का 4 भाग सब बताया गया, कितने भाग क्या में यूज करना है। और लेकिन क्या होता है, उस तरह का जरिया नहीं होता है। आज का जमाना है, बोला जाता है आदमी का जो आय है उस आय की संपत्ति को 8 भाग में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, सबका अलग अलग है कि कितना आपको शिक्षा पर करना है, कितना भविष्य के लिए संचित करना है, कितना दैनिक जीवन में, कितना बचा के रखना है, कितना औषधि के रूप में कार्य करना है। आप जितना कमाते हैं उसका कितना % दान भी करना चाहिए। ये दान जैसे बोला जाता है, देखो क्या होता है, अगर सभी आप गरीब है, ये दान ट्रस्ट में जो गरीब है, असहाय है, भूखे प्यासे आप दान रहे तो उसको दुआ भी मिलता है। तो कहानी का मतलब पूरा एक सिस्टमेटिक शास्त्र में बनाया गया है। तो यहां पर वही बताया गया है कि राजा को जितने भी आय आता था उस आय का कितना भाग मिलता था? 1/16वां भाग का वो अधिकारी था। उसके बाद बोला गया है राज्य अपने कर्तव्य का संपादन में पुरोहित, सेनापति और पटनारी, पटनारी मतलब पट रानी का सहयोग लिया करते। पटनारी करने का मतलब है कि जो पत्नियां हुआ करती थी एक से ज्यादा, तो उसमें भी बहुत सारे बुद्धिमान पत्नियां हुआ करती थी। तो राय मशोरा जो मुख्य रूप से पुरोहित और सेनापति, देखोगे कि हर राज्य का समय में राजगुरु हुआ करता था। क्या होता था? वो राजगुरु क्यों हुआ था? आप भी घर में बोलेंगे पुरोहित। राजगुरु का धर्म है कि जैसे आप बहुत सारा टेंशन लेते हैं तो आप अपना दोस्त से परामर्श लेते हैं, देखो समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो किसी के पास जाते हैं बोलने के लिए। तो उस जमाना में जो राजा होता था वो किसी से परामर्श लिया करता था। तो परामर्श किससे लेगा? तो उस समय राजगुरु हुआ करता था जिसको पुरोहित बोलते थे। फिर उसके बाद सेनापति, हाँ जी युद्ध किया जाए आक्रमण, बोलेगा नहीं राजा साहब अभी हम लोग का सेना तैयार नहीं है, पहले तैयार करने दीजिए तब तो हमला करेंगे। तो उसका जिम्मेवारी किसको सौंपा जाता था? सेनापति, क्योंकि राजा के बाद सबसे पावरफुल आदमी यही होता था। इसलिए अगर सेनापति, कभी कभी देखो सेनापति का राजा, देखो सेनापति बैठ गया सिंहासन पर, राजा कमजोर है हटा दिया मार के,
वही ना हुआ करता था। तो सेनापति का पास पूरा पावर रहता, पूरा सैन्य शक्ति। तो इसीलिए जो भी राजा होता था वो परामर्श के लिए पुरोहित, सेनापति और पटरानियां, मतलब जिसकी जो रानियां हुआ करती थी उससे भी परामर्श वो लोग लिया करते थे, और कई उच्च कोटि के अधिकारियों से सलाह भी लेते थे, लेकिन ये 3 लोगों से वो मुख्य रूप से सलाह लेते थे। आगे बात बोला गया, उत्तर वैदिक काल में राजा कई अस्थाई सेना नहीं होता था, याद रखिएगा। उत्तर अस्थाई सेना का मतलब जैसे हम लोग का देश का अभी अस्थाई, वर्तमान में अस्थाई सेना क्या है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये 3 अस्थाई सेना माना जाता है। ठीक है, सीएसएफ, बीएसएफ, ये पारा मिलिट्री फोर्स माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब ये लोग अभी बॉर्डर का सुरक्षा करेंगे, लेकिन जब देश का हमला होगा तो ये लोग पीछे आ जाएंगे और आर्मी सब आगे हो जाएगा। आर्मी मतलब 3 आर्मी जाएंगे, नेवी और एयरफोर्स आगे आ जाएगा। और ये जैसे अभी हमारा देश में शांति व्यवस्था रहे तो ये लोग बॉर्डर पर रहेगा सब, तो ये लोग पारा मिलिट्री फोर्स बोला जाता है। सही माई बात। तो और फोर्स जो रहेगा, जो आर्मी रहेंगे, नेवी और एयरफोर्स में, वो पहले हमला नहीं करेंगे, वो बोलेगा अब हमारा देश पर हमला हो गया तो आप तैयार युद्ध के लिए, प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति से परमिशन ले लेंगे, अब हम लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति का अनुमति नहीं होगा तो युद्ध नहीं लड़ सकते आप। तो कहने का मतलब ये हुआ था उस जमाने में क्या होता था, ये लोग का परमानेंट नहीं होता था। आर्य समाज में वो क्या होता था, वहां पर बोला था युद्ध के समय कबीलों को, युवाओं को दल में भर्ती कर लिया जाता था। दल में भर्ती करने का मतलब इन केस जैसे कारगिल की लड़ाई हमारा देश में जब छिड़ा था, तो उस समय आर्मी का जब कमी हो गया था, तो सपोज दैट अभी आर्मी का भी अब ट्रेनिंग ले रहे, किसी बहाने से छट जा रहे, तो क्या हो रहा था, उस समय बोला गया था कि जो युवक 18 साल के योग्य है, मतलब एक योग्य हो गए हैं और जो आर्मी में जाना चाहते हैं, तो क्या होता था, वो लोग तैयार करता था, 1 हफ्ता का ट्रेनिंग युद्ध में भेज दिया जाता था। माने ऑन स्पॉट, पहले से रिजर्व नहीं रखा जा रहा, क्योंकि आर्मी की संख्या कम बढ़ रही थी। तो वही समय उसी सिस्टम होता था। आर्य लोग का जब युद्ध रहना है तो बोलते तैयार, बस कबीला को इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी लोग जैसे गांव में रहते हैं, लड़ाई हो गया गांव में, चलो तैयार। क्या हमेशा युद्ध के लोग प्रैक्टिस करता है? नहीं करते हैं। जैसा मान लीजिए कि अभी बताएं गोतिया में लड़ते, गोतिया लोग का डेली प्रैक्टिस करता है लाठी डंडा लेकर के, हाँ चलो भाला से प्रैक्टिस कर रहे, तलवार से क्या हमको लड़ना है, अगला नहीं, क्या बोलते हैं लड़ाई, चलो 4 को इधर से भिड़ गया, 4 को लाठी निकाला, बाद में देखेगा, चलाइयो नहीं आ रहा तो वो भी 2 डंडा खाया, यो 2 डंडा खाया, है ना। बाद में उसके बाद शादी विवाह आया, बहुत मारा था हमको, रुको हम नहीं पहुंचेंगे उसका शादी में, समझ में आई बात। तो उस जमाने में भी जो होता था परमानेंट सैनिक नहीं होता था। तो याद रखिएगा, आर्य समाज में परमानेंट सैनिक नहीं हुआ करता था। जब भी उसको लड़ना पड़े तब वो क्या होता था, कबीले से इंफॉर्मेशन दे देता, कबीला लोग तैयार हो जाइए। कबीला बताए थे ना, जहां पर 100-150 परिवार झुंड में रहा करते थे, एक स्थान से उठे दूसरा चले गए, तो बोला ठीक है अब हम लोग युद्ध का तैयार, तो बस निकाला लाठी डंडा, प्रैक्टिस, 10 दिन प्रैक्टिस, लड़ने के लिए चल गए। समझ में आई बात। तो इसीलिए आर्य समाज में जो उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, परमानेंट सैनिक की व्यवस्था नहीं होती थी। सैनिक लोग कहां से मंगाते थे, कबीला से। जिस कबीला में देखते थे ये लोग तैयार हो गया, छोटे बच्चों पे लाठी डंडा लेके भी रहता था घर में सुरक्षा के लिए, अब बड़ा वाला लड़े जाता था। मान लिया सब लड़े वाला चल गया था, कबीला का कौन सा होता था, कबीला कौन सुरक्षा करेगा, महिलाएं वो लोग भी तो सुरक्षित रखती थी अपने आप को। तो वही बोला गया है कि उस युद्ध में जो होता था, युवाओं को कहां से तैयारी की भर्ती करते थे, कबीला से। कहां से, कबीला से। राजा को आर्य का कितना हिस्सा मिलता था, 16वां। राज्य से राजा सिंहासन पर बैठने के लिए कौन सा यज्ञ करता था, राजस्व यज्ञ करता था। कौन सा यज्ञ, राजस्व यज्ञ। तो यही उसका राजनीतिक संगठन जीवन चल रहा था, राजनीतिक चक्र। अब राजनीतिक चक्र के बाद आएंगे हम लोग सामाजिक जीवन। कौन सा जीवन, देखो सामाजिक जीवन में आपको पहले भी आइडिया दिए थे ऋग्वैदिक काल में कि ये लोग का समाज का जो वर्ण व्यवस्था था मुख्य कितने भाग में बटा हुआ था, 4 भाग में। कितने भाग में, 4, जिसमें बोले थे क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये तो 4 वर्ण में बटा था, और ये वर्ण था उनके व्यवसाय के आधार पर। किसके आधार पर, व्यवसाय के आधार पर बटा हुआ था। वही बोला गया यहाँ भी कि उत्तर वैदिक काल में समाज जो था 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था। फिर उसके बाद बोला गया था ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए क्या, और धार्मिक, और अपने धार्मिक बोला अनुष्ठान और यज्ञ करते थे यजमान के लिए, और बदले में क्या होते थे, कृषि कार्य से जुड़े हुए पर्वों और त्योहारों को यजमानों को प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे अभी भी यजमान बोला जाता है, आप कहेंगे पुरोहित जी घंटी बजाते हुए साइकिल का टन टन, हाँ यजमान जी घर में है, तो मतलब क्या हुआ,
वो जो पुरोहित आपके घर में, मतलब ये शहर में नहीं देखने को मिलेगा, गांव में देखने को मिलेगा। वो लोग अभी बटा रहता है कि इतना गांव का मेरा यजमान, इतना गांव का ये, कोई भी पर्व हो त्योहार हो आपका घर में वो सूचना देने चला जाएगा कि आज ये त्योहार है, आज ये फेस्टिवल है। और शहर में तो वहाँ मोबाइल यूट्यूब से देख लेता है, गलतियों सही रहा तो त्योहार बना लेता है, बाद में पता चलता है अरे ये तो डेट का त्योहार ही नहीं था। लेकिन वो लोग क्या होगा, गलत नहीं देंगे, वो लोग पूरा पत्र जो होता है, वो लोग जो विधान होता है उसके अनुसार आपको जानकारी देंगे। ठीक है, कोई फेस्टिवल होगा आपको एक सप्ताह पहले जानकारी देंगे, करना नहीं करना वो सेकेंडरी है, लेकिन आपके घर में आके सूचना दे देंगे। तो सूचना का वजह क्या होता है, वो लोग क्या होता है, पैसा जो मिला उसके बदले में अन्न लेता है। वो लोग चावल ले लिया, धान लिया, या कृषक के पास जो भी चीज हुआ वो उसको दे देते। तो उसका मेन काम जो हुआ था वो पुरोहित करता था, जिसको बोलते हैं। तो वो लोग जिसको इंडिकेट करेंगे, जैसे कोई पुरोहित आपके घर में जाएगा तो बोलेगा यजमान जी है घर में, समझ में आया ना, यजमान जी है घर में, मतलब उस घर के सदस्य को वो यजमान के तौर पर करते हैं, मतलब उसका हित कर रहा है। तो क्योंकि बदले में उसकी पूजा पाठ करते हैं और उसके बदले में आप सालाना बांध देते हैं, या जब भी आता है जो आपको उपजाऊ चीज होता है वो दे देते हैं। यही ना करते हैं हम गांव में, अभी भी गांव में ये चलती है परंपरा। तो वो उनका कार्य जो था, यज्ञ अनुष्ठान जो कराने का कार्य, वही कृषि होता था। तो देखो, कृषि कार्य से जुड़े पर्व हो त्योहार हो, अभी जैसे आपको बताए थे कोई भी फेस्टिवल हो, तो ऐसा नहीं था। अभी हम लोग धान का फसल ले देते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, सब तरीका से कब धान की बुआई करना है, कब उसकी रोपाई करना है, कब कटाई करना है। और अभी तो थोड़ी थोड़ी सभ्यता डेवलप हो गई, जहाँ 60 दिन में तैयार होने वाला धान है वहाँ 45 दिन में तैयार हो जाता है। लेकिन बुआई की परंपरा अभी भी माना जाता है, जो इस काल में बताए थे ना, 8 जोड़ी बैल लेकर के जाएगा तब जुताई का काम प्रारंभ होता था। तो पुरोहित का काम समझ में आएगा कि ब्राह्मण का काम क्या था, पूजा पाठ और अपने यजमानों को पर्व त्योहार की जानकारी देना, जो आज भी वो परंपरा चली आ रही है। समझो, ये जो परंपरा थी इससे पहले तो कोई सभ्यता थी नहीं। ऐसा माना जा रहा था कि जब जिस समय सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज नहीं हुआ था, सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई तब वैदिक सभ्यता नहीं रही। तो सोचो, मतलब जितने भी धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी मिलती है उस समय से आ रहे हैं। और आप हिंदू धर्म, आप तो सब धर्म की अलग अलग बात करते हैं, नहीं होती जा रही। हिंदू धर्म में तो कंफर्म है कि अभी भी कोई भी काम हो तो आप रीति रिवाज से करना पसंद करते। क्यों? एक भ्रम, डर बैठा रहता, नहीं किए तो क्या हुआ, काहे दिक्कत ले, चलो भाई कर दो। पंडित जी बोल देंगे गरा लगले है तो गरा लगे, भाई गरा कटाओ, इसीलिए नौकरी चाकरी नहीं हो रहा। तो जब बजरंग बली का, शंकर भगवान का जब बोल बम देख जंग जल ढारेंगे तो नौकरी चाकरी होगा। पढ़ना तो है, लेकिन एक मन में भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है। दुर्गा माँ का कभी पूजा नहीं करने गए थे, लेकिन जा रहे पूजा करे ले, डर है कि नौकरी नहीं हो रहा, क्या बात है, नंबर से छूट रहा है। समझ में आई बात? ये भ्रांतियां। नवरात्र भी महिला, कोई गर्ल्स लोग फास्टिंग नहीं किए, बड़ी दिन से नौकरी नहीं हो रहा, अब हम नवरात्र करेंगे तो दुर्गा मैया का आशीर्वाद से हो जाएगा नौकरी, है ना। ये मन में भ्रांतियां बैठी हुई है ना। गायत्री करती, अष्टमी पूजा क्या करती है महिलाएं लोग, चले अष्टमी क्या मुझे अच्छी वर की प्राप्ति हो, ये अष्टमी पूजा करती है महिलाएं लोग, कुमारी कन्या मुख्य रूप से। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं मन में भ्रांतियां, ये धर्म से जुड़ा हुआ है। लड़कों लोग पूजा करता है, स्पेशल लड़का पूजा करता है लड़का लोग का पूजा स्पेशल पूजा होता है। हाँ, वो फेस्टिवल मेला में पूजा होता है सबका। आइए, तो दूसरा यहाँ पर काम क्या है, ब्राह्मण के बाद क्या था, क्षत्रिय का। किसका था? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जो होता था उस समाज में दूसरा स्थान था। उसका क्या था, वो युद्ध करते थे, शासन करते थे और किसानों द्वारा उगाए गए करों को अर्जित करते थे। जैसा पहला काम ब्राह्मण था, ब्राह्मण का काम पूजा पाठ करना था, बता दिए। और क्षत्रिय का काम करना, इसको युद्ध करना, लड़ाई करना और कर की वसूली करना, उसका ड्यूटी बांटा हुआ था। ठीक, यही उनका कार्य था। उसके बाद तीसरा नंबर जो आता है, राजाओं का परिजन होते हुए वैश्य। पहले हम लोग राजा पढ़ लिए, पहले आपका ब्राह्मण पढ़े, हाँ, फिर उसके बाद क्षत्रिय पढ़े, उसके बाद वैश्य पढ़ेंगे और लास्ट में हो जाता था शूद्र। ठीक, तो जनरली क्षत्रिय का वो अपना कर का वसूली करना, और राजा सैनिक मतलब जो होता था वो क्षत्रिय लोग का काम हुआ था। वैश्य के बारे में बताया गया, ये राजा का हितकर होने के बावजूद भी वैश्य जन सामान्य कोटि में रखा गया है, मतलब एक साधारण आदमी का ग्रुप में रखा गया। और इसका मुख्य कार्य जो होता था उत्पादन करना, उत्पादन कामों को सौंपा गया था, जैसे कृषि, पशुपालन, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो पशुपालन करते हैं, जितने भी होते थे उनको वैश्य ग्रुप में रखा गया था। और शूद्र ग्रुप था, उनका क्या होता, किसी इच्छा के अनुसार काम करवाना। उसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति बोले तो अगर वो काम कर दे तो उसको कौन सा ग्रुप में रखा हुआ, शूद्र ग्रुप में, ना तो वो बैठा कोई काम धंधा नहीं।
ठीक। तो मुख्य रूप से उस समाज में काम जो था 3 लोगों को बटा हुआ था। ब्राह्मण को पूजा करना कंपलसरी यजमान के पास, क्षत्रिय के पास पूजा पाठ लड़ाई उड़ाई करना, और वैश्य के पास कृषि और पशुपालन। इसमें शूद्र ग्रुप जो था वो सबसे रॉयल माना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम ही नहीं था, बोला काम करो तो करो, नहीं तो कोई काम नहीं करो, क्योंकि उस समय जो व्यवस्था था व्यवसाय के आधार बटा हुआ था। ठीक। तो मान लीजिए अगर आपको कुछ कृषि चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, तो ठीक है जी मेरा घर में ये काम है कर दीजिए, उसके बदले में अन्न मिल जाया करता था। ठीक। तो आर्य समाज जो सामाजिक जीवन कितने भाग में बटा हुआ था? 4। कौन कौन सा बोलो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बटा हुआ था। फिर उसके बाद बोला, देखो लास्ट में वही लिखा हुआ लाइन में, शूद्र को अन्य वर्णों का सेवक बताया गया है, जो दूसरे की इच्छा के अनुसार, अन्य वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सेवक। अगर उसके घर में कोई स्टाफ पड़ा काम करने, जैसे मान लिया आपका पूरा संपत्ति है, खेती है, आप नहीं कर पा रहे तो बोले चलिए मेरे साथ खेती कीजिएगा, जो आपका मजदूरी होगा हम दे देंगे। ठीक है। उन लोगों को मदद की जहां आवश्यकता पड़ता था वो शूद्र ग्रुप का काम करते थे। तो व्यवस्था समझ में आ गई। आगे देखो, उसके बाद देखो आश्रम व्यवस्था। आपका जो व्यवस्था हम ऋग वैदिक काल में बताए थे वही आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में था, और एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो बोला गया है उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई थी, और आश्रम का अर्थ करने का मतलब क्या था? श्रम के बाद विश्राम करना। श्रम, आश्रम का मतलब ही था श्रम के बाद विश्राम करना। इसी कारण देखोगे पुराने जमाने में जब कोई विद्यार्थी ग्रहण करने के लिए, चाहे राजा हो या संतरी हो या गरीब का परिवार हो, कोई भी अगर गुरुकुल में गया इस शिक्षा लेने के लिए, तो उसका नियम था कि वो घर से नहीं, वो घर का जो आसपास के नगर होते हैं वहां से भिक्षा मांग करके लाएंगे, और जो अर्जित करेंगे उसी का भोजन बना के खाना था उसको। ये नहीं बैठ के गए, हाँ बाबूजी पैसा भेजिए देंगे, राहिए तो है, महीना का भेज देंगे, राजा दे देंगे, हाँ टच करके, हाँ जाइए मेरा बेटा लोग वहां रहता आश्रम में दान दे। नहीं, वो उसका धर्म था। जितना भी राजाओं के द्वारा गुरुकुल को मिला जाता था, मतलब उसका सहायता के लिए, बट वहां जितने भी गुरुकुल में पढ़ने वाले व्यक्ति का भी, विद्यार्थी का ये धर्म था कि जब तक वो बाहर में, उसका ड्यूटी भिक्षाटन करना, मांग के आना, जो मिलेगा वही खाना और विद्या ग्रहण करना। वही आश्रम का अर्थ लिखा गया है। आश्रम का मीनिंग यही बताया गया है कि श्रम करने के बाद विश्राम करना। श्रम करेंगे विश्राम करेंगे। और आज का दिन श्रम करते हैं, एको को नियम फॉलो कर लो ना तो उसी समय वही दिन नौकरी हो जाएगा। हम आज ही बोल दे रहे हैं, एकदम लाइव बोल रहे हैं। ये जितना जीवन, अगर एक भी चक्र को फॉलो कर लोगे ना तो जीवन बदल जाएगा। पहला जीवन चक्र बोले जाता है 0 से 25 साल ब्रह्मचर्य। 1 से 25 साल ब्रह्मचर्य मतलब पूरा अपना जीवन को, ब्रह्मचर्य मतलब अपना कंसंट्रेशन एजुकेशन पर लगाओ। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है पराई स्त्री को नहीं देखना, कुछ नहीं करना, कोई आपका दिमाग को डाइवर्ट करना, कुछ भी नहीं, एकदम कॉन्सेंट्रेटली काम करना। तो ब्रह्मचर्य इसीलिए 1 से 25 साल गुरुकुल में बिताना पड़ता था। तो उस जीवन में इसीलिए तो पूरा इंटेलिजेंट बच्चा निकलता था। श्रुति लिपि अभी लिखवाएंगे भी, रटवाएंगे भी, और 10 बार पूछेंगे तो ये नहीं बताओगे। और उस समय अभी हम जितना बोल रहे हैं वो आपका दिमाग में, स्टोरेज में परमानेंट लोड। आज से जीवन में कभी भी पूछेंगे तड़तड़ तड़तड़, सर पढ़ा दिए हैं, बोलना चालू। सोचो कितना एकाग्र हुआ करता था ज्ञान लोग का दिमाग। तो अभी पढ़ाएंगे बच्चा लोग को तो इन्हें मोबाइल वो चल रहा है, फोन आ गया, सर 2 मिनट बाहर जाके बतिया ले रहे हैं, तब फिर क्लास में घुस रहे हैं। सोचो हम लोग एकाग्रता नहीं है। तो इसीलिए उस जमाना में उत्तर वैदिक काल में भी जीवन चक्र को 4 भाग में बांटा गया था। ऐसा माना जाता था कि किसी भी मनुष्य का जीवन 100 साल का है। तो बोल देंगे सर 100 साल अब जिएंगे, जो ये फॉलो करेंगे, हम 60 साल में टपक जाते हैं। तो हाँ 60 साल में टपक जाते हैं तो 25 साल ही, 25 साल 50, तो करेंगे कौन जी? तो नहीं। इसीलिए क्या होता है, पहले ये से इसको घटा देता है कि सर 10 पास हुए हम 12 साल से चालू, 12 साल जहां 9 में गया वहीं से एक्सपर्ट हो गया। तो 10 भी देने का दरकार नहीं, 9 से एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक। तो इसीलिए बोले सही चक्र नहीं, 60 साल जीना है तो जहां था वही रहने दीजिए। लेकिन ये जो वैदिक काल में जो जीवन चक्र था इसी 4 भाग में बटा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बता भी दिए। ब्रह्मचर्य जिसका चक्र कब से कब तक जीवन था? 25। ये पूछेगा आपसे कि आपका जो होता है ज्ञान की प्राप्ति का काल जो होता है यह कौन होता है? यह पुरुषार्थ। इस काम में होता है धर्म का ज्ञान करना, धर्म को जितनी शिक्षाएं, मतलब जितने भी वेद थे उस वेद को ग्रहण करना। तो धर्म अभी आपका क्या, एक विद्यार्थी का धर्म क्या है? ज्ञान अर्जित करना। अभी भी वही धर्म है, ज्ञान। उस समय धर्म था, अभी आपका विद्यार्थी का मेन जीवन ज्ञान। अगर जितना ज्ञान है बटोर लो और आराम से हो जाएगा।
16 साल में 10 कितना सूद के भी पढ़ेगा तो 16 साल में 10 पास, 18 साल में 10+2, 21 साल में ग्रेजुएट, 2 साल में पीजी, 21 दो 23, तो ये 2 साल बच जाएगा। 2 साल के अंदर नौकरी, 25 साल में नील बट्टा सन्नाटा। इसीलिए अपना विद्यार्थी को सिखाते हुए कि 25 साल आते आते नौकरी ले लो, न तो मेरा सेंटर से 9 2 11 क्यों नहीं नौकरी होगा। 18 साल में 10 किए, 10+2, 18 साल में 10+2, 1 साल तैयारी, 1 साल नौकरी, 9 2 11, 23 में 25 तक पूरा पैसा कौड़ी, घर दुआर और बना लो, फिर शादी बुआ गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाओ। यही लिखा है भी, ये देखो गृहस्थ जीवन 25 से 50 साल पूरा गृहस्थ जीवन बिता लो, वही लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होता है, सांसारिक जीवन, जिसका मतलब होता है अर्थ और काम। अर्थ का मतलब होता है पैसा कमाना और काम धंधा करना, रोजगार। तो 25 से 50 तक पूरा रोजगार करो, नौकरी चाकरी करो, पूरा पैसा इकट्ठा कर लो। फिर जब उसके बाद आ जाएगा 50 से 75, तो वानप्रस्थ के लिए, मतलब धीरे धीरे परिवार से अब अलग होते जाओ। हाँ जी, दरकार अब काम धंधा अपना नीचे वाले जनरेशन को सौंपो और धीरे धीरे अलग होते जाओ। वो ईश्वरीय ध्यान, मतलब अब आप पूजा पाठ की ओर अग्रसर हो जाएं। अभी पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देना, अभी एक ही धर्म है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। चाहे कोई फेस्टिवल हो, नहीं तो यहाँ पर आए को जी कर्म फेस्टिवल 5 दिन पहले गायब। लड़का तो गायबे होगा, लड़की के तो मानते कर्मा फेस्टिवल है चाहे का। लड़का बोलता है डीजे की तैयारी करते, कर्मा और मलाए पड़ते हैं, है ना, जनरली वही ना होता है। अच्छा, जहां लड़की काम होता है वहां लड़का क्या रोल, हमको यही लॉजिक समझ में नहीं आएगा। कोई काम नहीं तो त्योहार, अब दूर मान लो कोई भी अभी त्योहार, जैसे रक्षाबंधन आएगा आगे, रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन में राखी बांधने का महिलाएं काम है, वो जाएगी अपना बहन। लड़का काम तो बोले सर हम जाएंगे तभी ना राखी बांधेंगे, तो जिस दिन एक दिन पहले जाओ, एक दिन पहले जाओ कि एक सप्ताह पहले जाएगा तो पूरा एकदम पूरा खाना पीना खा के आएगा। सही माई बात ना। तो वो अपना ये चक्र को तोड़ते हैं। तो देखो कहीं भी चक्र को तोड़ेंगे तो डिस्टरबेंस होगा। इसीलिए बोलते हैं अभी विद्यार्थी का मेन धर्म क्या है, शिक्षा ग्रहण करना, और इतना अच्छा से पढ़ाई करो कि 23 आते आते सरकारी नौकरी, 2 साल एकदम सेटलमेंट, और 50 से 25 साल 25 से 50 तक रॉयल लाइफ जियो, गृहस्थ जीवन, और 50 के बाद भगवान का ध्यान में रहो, कभी भी टपकना पड़े टपक जाओ। सारा काम पूरा कर दिए आप, अपना पूरा जितना माँ बाबू जी पैसा खर्चा किए, अच्छा से नौकरी लेकर के एकदम 4 व्हीलर में घुमा उमा के, उन लोग को भी तीर्थ यात्रा उतरा सब करवा फिट फाइन कर दिए, और उसके बाद पूरा पैसा वैसा अपना नीचे जनरेटर को पूरा बैंक बैलेंस सेव कर दिए, जमीन जायदाद बना दिया, अब उसे कौन सी करिएगा। अब यहां से भगवान का ध्यान, और लास्ट में बोला आप गृह त्याग, देखो ईश्वर ध्यान, और लास्ट में मोक्ष प्राप्ति हेतु तपस्या। मतलब अब घर द्वार से कोई मतलब नहीं, ले लो गोतिया जमीन, हमरा कोई मतलब नहीं, हम चले। अब नीचे वाला जनरेशन का सौंप दिए आप है, अब कौन बेटा कर रहा क्या हो रहा कोई नहीं, कोई मतलब नहीं, अब सीधा अलग। तो लास्ट का जो सन्यासी जीवन बताया गया, कब से कब तक बताया गया है। एग्जाम में देखो रिपीट क्या क्वेश्चन पूछा गया है, बता देते हैं। आपसे पूछा गया है कि क्या धर्म की शिक्षा, धर्म का जो किसी भी आश्रम में किस समय व्यवस्था थी, याद रखिएगा ब्रह्मचर्य जीवन में। ये वाला अर्थ और काम की व्यवस्था कब कौन सा जीवन में किया गया है, गृहस्थ। ये डेट और ये तीनों इसीलिए चारों लिखा दिए, कहीं कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। तो ब्रह्मचर्य का चक्र कब से कब तक, 25 साल तक। फिर उसके बाद इस चक्र में क्या करना है आपको, ज्ञान प्राप्ति करना है। फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन कब से कब तक, इसमें क्या करना है आपको, सांसारिक जीवन भोगना है। फिर वानप्रस्थ कब से कब तक, 75, इसमें क्या करना है, ईश्वरीय ध्यान। और चौथा में सन्यासी जीवन कब बनना है, तो ठीक है बनाया है। अभी बुढ़ा जाएगा तो करेगा क्या, बुढ़ा हो जाएगा कोई आदमी करेगा, 75 साल कोई तो जीता नहीं है अभी, तो अभी का डेट में कोई जीता है। हर चीज में सब्जी लाओ, आज लाओ कल खराब, कुछ लाओ 2 दिन के बाद खराब, और ऊपर से खराब चीज को होटल में बासी का बासी चलते रहता है। फास्ट फूड, दैट इज कॉल्ड फास्ट फूड। जितना भी फास्ट फूड खाते हैं 90% आपको खराब सामान मिल रहा है। वो चाहे कोई लेबोरेटरी होगा, केमिस्ट के पास टेस्ट करवाना, देखना बता देगा का बीमारी निकलेगा, ठीक है। तो ये जीवन, ये आश्रम जीवन पता चल गया। आश्रम का मतलब क्या होता है बोलो, श्रम करने के बाद विश्राम करना। तो बोलेंगे सर पढ़ेंगे नहीं, आज पढ़े के मन नहीं है, जाके पहले सूतेंगे तब ना। देखो तो अब्सेंट के लिए आज टेस्ट का नाम से श्रम नहीं करेगा तो नौकरी कहां से मिलेगा। हाँ, विश्राम कर रहा है तो उसी तरह उसके बाद होगा, रिजल्ट आने के बाद पढ़ता है, मेरा सिलेक्शन है, रिजल्ट आने का बंद है, पड़ोसी के नौकरी होने के बाद पढ़ेगा वो। और पड़ोसी की नौकरी हो गया, अब हमको पढ़ना चाहिए, तो वो पहले आराम, अब आराम कर, देखो अभी सब आराम कर रहा,
अब कब करेगा वो काम, कब करेगा जब पड़ोसी का नौकरी होगा तब। आगे देखो ये आपको बता दिए हैं कि वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है? 10वें मंडल। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितना बताए थे? 10। उस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपका ये वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है और बोला गया, जबकि जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, जाति बोलते हैं ना, फलनवा कास्ट, फलनवा कास्ट, फलन का अलग अलग कास्ट को बोलते हैं, तो जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था और उसको काम प्रयोग करने वाले व्यक्ति के थे महर्षि यास्क। क्या नाम था? महर्षि यास्क ने निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ था। सबसे पहले इन्होंने ही वो जाति का प्रयोग किया था। महर्षि यास्क के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ था। ठीक। और दूसरा बात इसमें बताया गया है जो आपको बता दिए गए हैं, सर्वप्रथम जलाबो उपनिषद। कौन सा उपनिषद? जलाबो उपनिषद में 4 आश्रम, जबालो उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं और वैदिकोत्तर काल में ग्रंथों में ये 4 आश्रम आपको बताए थे। तो किसमें बताया गया? किस उपनिषद में? जब बाल, शेर बाल को बोलते हैं हेयर, तो ठीक है। तो जबालो उपनिषद, सत्यमें उपनिषद, सत्यमें जयते, किस उपनिषद? मुकुंड उपनिषद में बताया गया है। तो उसी प्रकार जो आपका आश्रम व्यवस्था का वर्णन किस उपनिषद में बताया गया है? जबालो उपनिषद। ठीक है। इसके बाद आपका आएंगे देवी देवताएं और अनुष्ठान, उसके बाद लास्ट है ये। अब देखो आप अपना जीवन कर लिए, समाज का विस्तार कर लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लास्ट में कौन सा? धार्मिक जीवन पर आएंगे, क्योंकि अंतिम पड़ाव सन्यासी की ओर लौटना है। तो धर्म करेंगे तभी ना सन्यासी को लौटेंगे। बोलेंगे जंगल मिले, कौन कहाँ थे, कितना प्रॉपर्टी रखे थे, मिलेंगे पूछिएगा सन्यासी बाबा लोग से। सामाजिक आज का डेट में सन्यासी लोग के पास सबसे ज्यादा पैसा है। देखते हैं बाबा लोग प्रवचन देते हैं, 1 लाख अगर भीड़ में आ 10 रुपया दिया तो एक दिन में कितना पैसा हो गया? 1 लाख में आप 10 रुपया करके दिया, 10 लाख एक बार, एक शिफ्ट में कितना भी एक शिफ्ट में 1 लाख, और ऊपर से ऑनलाइन अलग पैसा। अभी देखो बाबा लोग का कितना चल रहा है, पूरा हाईलाइट, अरबों अरबों रुपए कमा रहा। बाबा लोग का इतना पैसा कुछ नहीं है, इसीलिए आप देख रहे अपना बच्चा लोग से ही ट्रेंड चल रहा है, बाबा ट्रेंड। बाबे लोग का छोटा बच्चा है, बस उपदेश देने सिखाते सिखाते 20 साल बाद वो बाबा बन ही जाएगा, यूट्यूब में फेमस हो गई है। हाँ बाबा, हाँ बस ये बोल रहे हैं। आइए उसके बाद जो अगला एपिसोड चल रहा है, हाँ नौकरी चाकरी नहीं होगी तो बाबा बाबा बनिएगा। आइए तो ये अगला एपिसोड होता है देवता, अनुष्ठान और दर्शन। क्या बताया गया? देखो देवताओं में से 2 सबसे प्रमुख देवता माना गया था ऋग्वेदिक काल में। किसको माना गया था? इंद्र और अग्नि को। लेकिन अब वो प्रमुख देवता उत्तर वैदिक काल में नहीं थे, याद रखिएगा। ये जो प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि थे वो ऋग्वेदिक काल के थे। किस काल के? लेकिन उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रथम स्थान प्रजापति को था। किसका स्थान था? प्रजापति। तो बोला गया उत्तर वैदिक देव मंडलों के सृजन का देवता जो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान था। और प्रजापति कौन देवता माना जाता था? देव मंडप का सृजन संरक्षण करने वाला, इसीलिए उसको प्रमुख माना जाता था। तो ऋग्वेदिक काल का प्रमुख देवता प्रजापति। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता प्रजापति और ऋग्वेदिक काल का प्रमुख देवता था इंद्र और अग्नि। उसके बाद बोला गया पशुओं के देवता किसे माना जाता था? रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई, ज्यादा महत्व पाया रुद्र नामक। और विष्णु के लोग क्या कहते थे? पालन और संरक्षक। जो ऋग्वेदिक काल में भी इन्हीं नाम से माना जाता था। विष्णु को क्या? पालक और संरक्षक का माना जाता था। उसके बाद अगला जो पॉइंट आपका दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में हल के सिरा या हल के रेखा को सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता। देखो ऐसा माना जाता है हिंदू परंपरा में कि सीता माँ का जन्म कहां से हुआ था? धरती से हुआ था। तो इसीलिए आज का भी डेट में जो खेती बाड़ी करते हैं कभी भी हल को पूजा किया जाता है। हल कौन सा हल? ट्रैक्टर वाला हल नहीं। हाँ, और अभी भी शादी विवाह अनुष्ठान में देखोगे मड़वा के ऊपर में हल गड़ाता है। हाड़ भी और बांधिया जो भी रहा, 2 में से एक गड़ाएगा। जिसको बैल को बांधा जाता है वो वाला पार्ट या तो हल, 2 में से कोई एक चीज आपका होगा। क्यों माना जाता है? इसी कारण देखो संस्कारिक विधि से। और अभी का मॉडर्न टाइम में कौन चीज? लोहा वाला लेके आए, खंबा गाड़े, शादी हुआ। इसलिए शादी ज्यादा दिन चलता नहीं है। मॉडर्न टाइम का शादी इसीलिए चलता नहीं है, देखना 20-25 साल जाते खत्म।
और जितनी भी परंपरा के अनुसार जितने भी ग्रामीण में कहीं भी शादी होगी तो देखना यह बैल वाला का जो होता है जिसको बोला जुआठ बोला जाता है, याद आ गया। तो वो जो दोनों बैल को बांधा जाता है वो नहीं मिलेगा, तो जिससे जुताई किया जाता है ना वो हल लगता है, ठीक। और वो हल नहीं भी होगा तो रेडीमेड हल मार्केट में मिलता है, छोटा छोटा बन के आ गया है, मिलेगा झंडा चौक में, वो ले जाकर के लगाया जाता है, लेकिन रहेगा कंपलसरी। अगर नहीं मिलेगा गांव में तो मिलेगा है, झंडा चौक पर मिलेगा, जिससे जुताई किया जाता था हल का। तो इसीलिए वो परंपरा माना गया था कि सीता माता का जन्म धरती से हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में आपको हर चीज बोले क्या धर्म से जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए उस जमाने में क्या हल के सिरा वही बोला गया, और हल को रेखा को क्या माना जाता था, सीता जाना जाता था। तो कभी नहीं भूलिएगा, आप दिमाग में लोड हो गया। आगे आइए, अगला पॉइंट जो बोला गया है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। मुद्रा की इकाई, अभी हम लोग बोलेंगे मुद्रा की इकाई क्या होता है, रुपया बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। तो उस जमाने में भी जो मुद्रा को जो यूनिट बोला जाता था वो किस नाम से पुकारा जाता था, निष्क और शतमान बोला नहीं, क्योंकि इस काल में कर का वसूली किया जाता था, तो मुद्राएं डेफिनेट चलती होगी। तो अगर मुद्राएं उस जमाना में उत्तर वैदिक काल में चलता होगा तो अभी बोलते हैं कितना पैसा है, कितना रुपया है, ये तो बात ना बोलते हैं हम लोग, कि और कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो उस जमाने में जो होता था रुपया पैसा का यूनिट जो हुआ करता था वो क्या होता था, निष्क और शतमान, वही बोला गया मुद्रा की इकाइयां थी। और सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सिक्का अभी जो क्वाइन है, मुद्रा मोहरे जो बोलते हैं उस तरह चलती थी। तो उस समय दो नाम से पुकारते थे, किस नाम से, निष्क और शतमान के नाम से। और देखो जो क्वेश्चन पूछा गया आते थे आ गया, जो आपका सत्यमेव जयते जो शब्द लिखा गया है, जो आपका हमारा जो क्या होता है, एक अशोक स्तंभ के बाद दूसरा नंबर नीचे लेता है सत्यमेव जयते, भारत का प्रतीक चिन्ह। तो बोला जाता है क्या, मुंडकोपनिषद, किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद। एग्जाम में पूछेगा आपसे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से, उपनिषद, ठीक है। उसके बाद दूसरा अपना है कि इस ईसा पूर्व की दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए, देखो जितने भी विधान थे याद रखना, इसका ट्रिक्स ही दे देते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कोई भी वेदी और विधान तो दुए को वेद आएगा, ऋग वैदिक नहीं मिला कम तो उत्तर वैदिक तो कंफर्म में मिलेगा, समझ में आई बात। तो जहां भी सांस्कृतिक विधि विधान मिला और वहीं कई ऑप्शंस में वैदिक काल का मिल गया तो मार दो ऑप्शंस, क्योंकि जितना भी विधि विधान था, जितना भी परंपराएं थे, सबको धर्म से जोड़ा गया था। अभी हम लोग वेदी बनाते हैं, बताए थे ना, वेदी शादी विवाह में जो रंगोली बनाते हैं, पूजा पाठ के समय जो वेदी बनाते हैं, ये सभी जो वेदी शब्द का जो हुआ था उसका जो बनाने के लिए सबसे पहले व्यवहार जो हुआ था क्या, आप स्तंभ व्यवहारिक ज्योतिकी की रचना की थी। तो ये जो हुआ था किसमें, जो ज्योमेट्री होता है वो ज्योमेट्री विधि से, देखो हम लोग जो सर्कल खींचते हैं भले ऐसे बना देते हैं लेकिन ये सर्कल का ज्योमेट्री का ही पार्ट है। तो वही बोला गया है कि दूसरी सदी में राजाओं के उपायुक्त जी क्या बोलते थे, यज्ञ वेदी बनाने के लिए क्या आप स्तंभ व्यवहारिक ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं, जैसे तैसे नहीं बनाते थे, एक सिस्टमैटिक तरीका से। अभी भी देखोगे पुराना जमाना का जिसका घर होगा, आंगन होगा तो देखो आंगन के किनारे ड्राइंग बना रहता है। अगर किसी का आंगन, कौन आंगन, खुला वाला आंगन, हाँ तो जाके देखिए, देखोगे आंगन में वो कलाकारी जरूर बनाएगा, फूल का डिजाइन बना रहेगा, इधर बना रहेगा, इधर बने, हाँ वो सबका घर में लगभग मिलेगा देखने को। तो वो जो बनाया जाता था तो ऐसे नहीं, वो ज्योमेट्री जो होते हैं ना, ज्योमेट्री का प्रचलन सोचो उस जमाना में था। तो हम टेढ़ा मेढ़ा कहीं नहीं रहोगे, देखोगे एकदम सब साइड पर बनेगा, ऐसा नहीं कि इधर घसका दिए इधर बढ़ा दिए। तो जनरली वेदी जो बनाया जाता है, इसीलिए देखोगे हिंदू धर्म में के मान्यता है जो भी पूजा पाठ का होता है वो स्क्वायर में बनता है, और वेदी जो बनेगा वो स्क्वायर सेपरेट बनता है। तो उस कहां से, स्क्वायर का जन्म कहां, ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना हम लोग, आयताकार, रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर कहां पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो राजाओं लोग जो थे उस समय जो वेदी बनाते थे उस समय वो किसका उपयोग करते थे, अस्तब्ध व्यवहारिक रूप से ज्योमेट्री में प्रयोग करते थे। माने ज्योमेट्री का ज्ञान था उस जमाने में, बस यही कहने का मेरा मतलब है। लॉजिक समझ में आई बात। अब आई अंतिम में आइए जो पूछा जाएगा, गायत्री मंत्र की उत्पत्ति। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है आपका। बोला गया गायत्री मंत्र जो होता है सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है।
तो गायत्री शब्द जो हुआ था सबसे पहले किस वेद में प्रयोग किया गया था? ऋग्वेद में। कौन सा वेद में? ऋग्वेद में। और आपसे पूछा जाएगा गायत्री मंत्र का जन्मदाता, इस वेद को गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम जो प्रयोग किए थे वो प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। आगे लिखाया होगा कि लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। मतलब जिसको भी अगर आपको वेद का मतलब जो आर्य समाज में आएगा उसे गायत्री मंत्र का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर कोई डीएवी में पढ़ा होगा तो प्रार्थना से पहले गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है। अगर कोई भी डीएवी में पढ़े होंगे, आपका भाई बहन आसपास में होगा, देखो का जो भी डीएवी है, ठीक है, गायत्री मंत्र। और वहां पर मूर्ति प्रवेश निषेध है, मतलब मूर्ति की पूजा नहीं होती है आर्य समाज में, ठीक है, वहां नहीं होगा, सरस्वती पूजा नहीं होगी। और क्योंकि मूर्ति वहां वेद और शास्त्र का शिक्षा मिलेगा, ठीक है। तो जब भी होगा तो कहने का मतलब वही होता था कि आर्य बनाने के लिए कौन सा मंत्र पढ़ाया जाता था? गायत्री मंत्र जानते हैं ना? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यही गायत्री मंत्र है, ठीक है। तो ये मंत्र आप पढ़िएगा डीएवी में तो अपने रटा जाएगा आपको, बिना पढ़े पढ़ाए, ठीक है। पहला सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करने से पहले यही पढ़ना पड़ता था। तो कहने का मतलब है कि आर्य लोग को अगर आर्य बनाना है तो कौन सा मंत्र का यूज? गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता था। और गायत्री मंत्र की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम पूछेगा एग्जाम में, गायत्री मंत्र किसकी रचना है? किसका? विश्वामित्र। किसका? विश्वामित्र। दूसरा देखो, श्राद्ध की प्रथा। श्राद्ध समझते हैं? आदमी जब मर जाता है तो बोलते हैं कि चाहे बरहवा भाभोज सब गांव को खिलाना, दैट इज कॉल्ड श्राद्ध। तो बोला गया श्राद्ध की प्रथा पहले पहल जो चालू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? दत्तेय ऋषि। कौन सा ऋषि? दत्तेय ऋषि के बेटे नीमी ने शुरू की थी। नीमी याद रखिएगा, क्या? हाँ, मॉडर्न नाम है नीमी। हाँ बोल दो मिनी बस, क्या बोल रहे? तो किसने की थी श्राद्ध प्रथा? किसने चालू की थी? नीमी ने। अगला बोला गया उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग हुआ था। अब इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पूरा वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वहां घर बने हुआ करते थे किसके? मिट्टियों को, लेकिन हाँ कच्चे मिट्टों का। लेकिन उत्तर वैदिक काल में बोले तो वो लोग अपना साम्राज्य कौशाम्बी तक गया था, कौशल राज्य तक फैलाया था। तो बोला गया था कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा आर्यों द्वारा सर्वप्रथम पक्की ईंट का प्रयोग कहां पर हुआ था? कौशाम्बी में, ठीक। और इस काल में दो महाकाव्य की भी रचना हुई, एक का नाम महाभारत और दूसरे का नाम महाभारत में पांडव की संख्या सोच रहा, और कौरवों की संख्या 100, ठीक है। और ठीक है, महाभारत की रचना हुई थी। और इसे क्या बोला जाता? महाभारत का पुराना नाम पूछा जाएगा जय संहिता। एग्जाम में पूछा भी जाता है महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। गायत्री मंत्र की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम विश्वामित्र। सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। आर्य द्वारा सर्वप्रथम पक्की नगर कहां देखने को मिली है? कौशाम्बी में मिली है। आगे लिखा हुआ है देखो, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत को किस नाम से पुकारा जाता था? जय संहिता। संहिता मतलब संग्रह। और महाभारत के रचना करने वाले व्यक्ति का नाम महाकाव्य है ना, महर्षि व्यास, द्वैपायन व्यास, ठीक है, जिसको वेद व्यास बोलते हैं, ठीक है। और बोला गया है गोत्र नामक संस्था का जन्म, गोत्र बोलते हैं ना, पंडित जी पूजा कराएगा, कौन सा गोत्र का है? बोलो जल्दी बोलते जो भी रहेगा, बोले आप मने मने अपना नाम रख लो, गोत्र का धर लो, है ना। तो जो जिसका गोत्र है वो कर लेंगे। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ठीक है, श्राद्ध प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम नीमी था, ठीक है। गोत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। गायत्री मंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? विश्वामित्र के द्वारा। किस काल में? उत्तर। लेकिन इसका जो संबंध ऋग्वेद से है, ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग जो हुआ था आर्य बनाने के लिए उत्तर वैदिक काल में। गायत्री मंत्र की जो रचना करने वाले थे आपके क्या थे? विश्वामित्र। और इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन जो जैसे आप बोले आर्य बनना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र आपको आना चाहिए।
उसका जो नियम विधि विधान को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप आर्य कहलाते थे, नहीं तो आर्य नहीं बन सकते थे आप। ठीक है, बस इतना ही आपका था पूरा का पूरा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, समाज, अर्थव्यवस्था, सारा का सारा A to Z आपको पढ़ा दिया गया है, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जिसकी क्लास छूट गई है, इसका पीछे का हमारे YouTube पर अवेलेबल है, वो आप क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।